Hello everyone, and welcome to All My School Champ. लास्ट वीडियो में हमने किया था चैप्टर 6 प्रोनाउंस। हम ये हाफ चैप्टर कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, और अभी इस वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। ओके, ये स्टार्ट करते हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है ये। रिलेटिव प्रोनाउंस देखिए क्या होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस, रीड द सेंटेंस बिलो। नीचे सेंटेंसेस है, उसको रीड कीजिए। सारा इज द गर्ल हु एक्टेड एज द क्वीन। एंड नेक्स्ट सेंटेंस इज द पेन दैट यू गिव मी वर्क्स वेरी वेल। In the sentence above, we see that words who and that are used joint sentences and also act as pronouns. देखिए जो ऊपर टू सेंटेंसेस दिए गए हैं उसमें हु और दैट जो वर्ड आया है वो एक प्रोनाउन का भी वर्क कर रहा है और दो सेंटेंसेस को वो ज्वाइन करने का भी काम कर रहा है। इट मीन्स रिलेटिव प्रोनाउंस को क्या हुआ, जो प्रोनाउंस का भी वर्क करेगा और दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने का भी काम करेगा। डेफिनेशन देखिए इसकी। रिलेटिव प्रोनाउंस आर द वंस दैट नॉट ओनली टेक प्लेस ऑफ नाउन्स, ये केवल एक नाउन्स का ही प्लेस नहीं लेता है, बट आल्सो ज्वाइन टू सेंटेंसेस, बट ये टू सेंटेंसेस को ज्वाइन करने का भी काम करता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके। रिलेटिव प्रोनाउंस और दीज आर एग्जाम्पल्स। हु यूज्ड फॉर ओनली पीपल, यानी कि हु जो यूज होता है वो ओनली पीपल के लिए यूज होता है रिलेटिव प्रोनाउन में। पीपल हु यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट डू ए ग्रेट सर्विस टू द सोसाइटी। यहाँ पर हु जो यूज हुआ है पीपल के लिए यूज हुआ है और एक प्रोनाउन का भी वर्क कर रहा है और टू सेंटेंसेस को ज्वाइन भी कर रहा है। हुज यूज्ड फॉर पीपल एंड एनिमल्स, यूजुअली ये यूजुअली पीपल और एनिमल के लिए यूज होगा। समटाइम्स फॉर थिंग्स इन फॉर्मल सिचुएशंस, ये थिंग के लिए भी यूज हो सकता है, वो भी इनफॉर्मल सिचुएशन में। द मैन हुज डॉटर वोन द टूर्नामेंट इज ए टेनिस कोच, यहाँ पर देखिए हुज यूज हुआ है रिलेटिव प्रोनाउन और जो एक पीपल मैन के लिए यूज हुआ है यहाँ पर। whom used for people in formal style और in writing, इनफॉर्मल स्टाइल में और राइटिंग में ये पीपल के लिए यूज होगा whom, often with a preposition, और ये प्रीपोजिशन के साथ भी यूज होगा। There was only one representative with whom, देखिए यहाँ पर प्रीपोजिशन with यूज हुआ है और whom रिलेटिव प्रोनाउन है। The customers could speak do, which यूज्ड फॉर एनिमल्स एंड थिंग्स, विच का जो यूज होगा वो एनिमल और थिंग के लिए यूज होगा। दैट इज द बैग विच वी फाउंड टूडे, यहाँ पर बैग के लिए यूज हुआ है, थिंग के लिए यूज हुआ है विच। दैट यूज्ड फॉर पीपल एनिमल्स एंड थिंग्स इन फॉर्मल सेटिंग्स, यहाँ पर पीपल और एनिमल के लिए यूज होगा, थिंग के लिए भी यूज होगा दैट। द पेन दैट यू गिव मी राइट्स वेरी वेल, अब यहाँ पर दैट है जो पेन के लिए यूज हुआ है, पेन एक थिंग है। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन पोजेसिव प्रोनाउंस। पोजेसिव प्रोनाउंस आर यूज टू शो पोजेशन, यानी कि जो पोजेशन शो करते हैं उसका बिलोंगनेस दिखाते हैं, वो जो प्रोनाउंस होते हैं पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं। एग्जाम्पल्स हैं दैट पेन इज हर्स, द गिफ्ट बॉक्स इज माइन, यानी कि दैट्स पेन इज हर्स, जो पेन है उसकी बिलोंगिंग दिखा रही है वो किसका है, तो हर्स का। दिस गिफ्ट बॉक्स इज माइन, जो बॉक्स है वो किसका है, माइन, मेरा है। ओके, some examples are given here, theirs, ours, theirs, these are possessive pronouns। अब देखिए पर्सनल प्रोनाउंस और पोजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल दिए गए हैं। पर्सनल प्रोनाउन हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, आई, यू, ही, सी, इट, वी, दे। पोजेसिव प्रोनाउन आई का होगा माइन, यूअर्स, हिज, हर्स, इट्स, आवर्स, देयर्स। यहाँ पर हो टिप्स में देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर दिया गया है। ईच पर्सनल प्रोनाउन हैज ए कोरस्पॉन्डिंग पोजेसिव प्रोनाउंस, यानी कि जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं उनका हर एक का पोजेसिव प्रोनाउन होता है। जैसे आई का माइन हुआ, यू का यूअर्स हुआ, ही का हिज हुआ, एंड द पर्सन फॉर ईच रिमेन्स द सेम, और जो पर्सन होता है वो सेम रहता है। इट मीन्स आई है जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो माइन होगा जो इसका पोजेसिव प्रोनाउन वो फर्स्ट पर्सन ही होगा। यहाँ पर सी है जैसे ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, हर्स जो पोजेसिव प्रोनाउन यूज होगा वो भी क्या होगा, थर्ड पर्सन होगा। एग्जाम्पल्स भी गिवन है यहाँ पर। एग्जाम्पल देखिए, आई एम वेरी पंक्चुअल, तो फर्स्ट पर्सन
आई जो है यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है। द सीनियर कमांडेड ए हैबिट ऑफ माइन, और जो माइन यूज हुआ है यहाँ पर ये भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन ही होगा। ओके, ये next type of pronouns, reflexive pronoun. Reflexive pronouns are used when the action done by the subject reflect upon the subject, यानी कि जब उस एक्शन कोई एक्शन हो रहा है उसका इफेक्ट या रिफ्लेक्ट सब्जेक्ट पर ही पड़ रहा है तो वो होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे सी लुक्ड एट हरसेल्फ इन द मिरर, उसने खुद को ही मिरर में देखा। ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने खुद को ही हर्ट किया। We often do it ourselves. They completed the work themselves. You will have to visit her yourself. Okay? यानी कि you है तो yourself आया है, जो सब्जेक्ट है उसका रिफ्लेक्टेंस सब्जेक्ट पे ही इसका पड़ रहा है। ओके, एम्फेसिक प्रोनाउंस देखिए क्या होता है। एम्फेसिक प्रोनाउंस आर यूज्ड विद नाउन्स और प्रोनाउंस टू पुट एम्फेसिस, यानी कि एम्फेसिस प्रोनाउन एक नाउन और प्रोनाउन की जगह यूज होता है टू पुट एम्फेसिस। एम्फेसिस मतलब उस पर जोर दिया जाता है। ओके, एम्फेसिस का मतलब क्या होता है, जोर दिया जाता है। देखिए हम इसमें डिफरेंस देखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेसिक प्रोनाउन, क्योंकि ये सेम सेम लग रहे हैं अभी। हियर सम एग्जांपल्स ऑफ एम्फेसिस प्रोनाउन। ही हिमसेल्फ अंडरस्टूड इट, यहाँ पर देखिए हिमसेल्फ जो यूज हुआ है वो एक एम्फेसिस प्रोनाउन है। कैसे, ही हिमसेल्फ अंडरस्टूड इट, उसने खुद ही उसको अंडरस्टूड कर लिया। आई माई सेल्फ लुक्ड इनटू द मैटर, मैंने खुद ही मैटर को लुक कर लिया, लुक्ड इनटू उसको जांच लिया। दे देमसेल्व्स वेलकम द गेस्ट, उन्होंने खुद ही गेस्ट का वेलकम किया। द वॉल इटसेल्फ फेल। हो टिप्स में देखिए, टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द एम्फेसिक एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट किया गया है किसको, एम्फेसिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को। वी कैन यूज द फ्लोइंग ट्रिक्स, उसके लिए हम फ्लोइंग ट्रिक्स यूज करेंगे पहचानने के लिए कि एम्फेसिक प्रोनाउन कौन सा होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा होता है, क्योंकि सेम सेम यूज हो रहे हैं वो। इफ वी रिमूव एन एम्फेसिक प्रोनाउन फ्रॉम ए सेंटेंस इवन देन द सेंटेंस वुड मेक सेंस, यानी कि हम अगर सेंटेंस में से एम्फेसिक प्रोनाउन को हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं तो उसकी एक कंप्लीट सेंस रहती है। दैट इज नॉट द केस विद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है उसमें ऐसा नहीं होगा। अगर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हटा देंगे तो उस सेंटेंस की कंप्लीट सेंस नहीं होगी। एग्जाम्पल देखिए इसका दिया गया है, यू यूर सेल्फ अंडरस्टूड द मिस्टेक। अगर हम यहाँ से यूर सेल्फ हटाएंगे, रिमूव करेंगे यूर सेल्फ, यू अंडरस्टूड द मिस्टेक। आफ्टर रिमूविंग द एम्फेसिक प्रोनाउंस एक कंप्लीट सेंस जो सेंटेंस की है वो यहाँ पर निकल के आ रही है। ओके, सी एक्सरसाइज करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेसिक प्रोनाउंस, यानी कि हमें जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और एम्फेसिक प्रोनाउन है उनको फिल करना है। फर्स्ट वन इज ही हेल्प्ड ब्लैंक विद ए लॉट ऑफ चॉकलेट्स। हिमसेल्फ हम इसमें फिल करेंगे, ही हेल्प्ड हिमसेल्फ। वी ऑफन टॉक टू आवरसेल्फ। देखिए कहीं पर ये माई सेल्फ आता है, यहाँ पे सेल्फ जाता है क्योंकि यहाँ पे ही सिंगुलर था तो ये सेल्फ है, और यहाँ पे वी प्लूरल आया है तो यहाँ पर हम इसका एफ रिमूव करके वी ई एस प्लूरल बनाते इस टाइम इस पर लगा देते हैं। थर्ड इज वी ब्लैंक पेंटेड द वॉल आवर सेल्व्स। नेक्स्ट इज सी ऑलवेज प्रेजेस herself. 5. You blank can complete it yourself. 6 is he blank cooked the food himself. 7. They did not buy themselves. 8th is the table blank was broken itself. Next D exercise is filling the blanks with suitable pronouns. हमें suitable pronouns इसमें fill करना है. First is all blank glitters are not gold. That all that glitters
are not gold. Second is I have a bag. It is white in color. Third is I met the boy who was unwell. Who? Fourth, I drive my car to college. The car is mine. Fifth is the eraser belongs to the girl. It is hers. यहाँ पर सी यूज हुआ है तो उसके लिए हम प्रोनाउन यूज करेंगे hers. Sixth is he had landed blank in difficulty. यानी कि he has landed himself. Seven is Nora is the girl blank book I borrowed. यानी कि whose book I borrowed. Eighth, my friend like cricket. It is blank favorite pastime. यानी कि फ्रेंड के लिए यूज होगा, वो बॉय भी हो सकता है और गर्ल भी हो सकता है. तो यहाँ पर हम फिल करेंगे हीज भी फिल कर सकते हैं और हर भी. ओके, दिस चैप्टर इज कम्प्लीटेड ऑफ प्रोनाउंस. आई होप मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहती होगी. अगर मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो.